बचपन से 2014 तक सुनते आ रहा हूँ राम राम। घर से बाहर निकलते ही जितने बड़े बुजुर्ग लोग मिलते थे उन्हें राम राम कहते सुनता था। बदले में राम राम ताऊ, राम राम चाचा, राम राम भाई रिप्लाई में भी सुनने को मिलता रहता था। सच पूछिए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राम राम एक ऐसा हिस्सा बन चुका था कि कई बार तो इस पर ध्यान ही नहीं जाता था कि हम भगवान राम का नाम ले रहे हैं। ये बहुत आम बात थी, लगता था जैसे हम नमस्ते बोल रहे हैं। हर किसी का अभिवादन करने का यही तरीका था और 2014 तक ये राम राम बोलना अभिवादन ही रहा। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद कब ये राम राम कम्युनल हो गया ये पता ही नहीं चला। राम राम बोलना कब लिंचिंग का कारण बनने लगा ये पता ही नहीं चला। कब ये दो शब्द राम राम कुछ लोगों को खटकने लगा, इसे समझने का मौका अब मिल रहा है जब एक बार फिर राम नाम लेने पर दिल्ली में रिंकू शर्मा को मार दिया गया। हर धर्म के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को अपने धर्मानुसार हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम या सत श्री अकाल करते हैं। लेकिन इन सब के कारण आज तक देश में एक भी मौत नहीं हुई है। मौतें अगर हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर। अब इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करने की ज़रूरत है, जहां सालों से रह रहे रिंकू शर्मा और आरोपी तजुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, महताब, नसरुद्दीन की वाइफ शमा और उसके दो भाई, ये परिवार रिंकू शर्मा के पड़ोसी थे। दुख की घड़ी में जब आरोपी की वाइफ को ब्लड की ज़रूरत थी या जब उसके भाई को कोरोना के दौरान प्लाज्मा अरेंज कराने की ज़रूरत थी, तब रिंकू शर्मा और उनकी फैमिली ने उनकी मदद करके उसकी फैमिली के 2 सदस्यों को जीवन दान दिया था। इतने बड़े एहसान के बदले कोई कैसे अपने जीवन दाता की जान ले सकता है? हमारे देश के लिब्रांडो लोग और मीडिया इस हत्या को कम्युनल एंगल ना बताकर एक आम झगड़े का मामला बता रहे हैं। अब चलिए 1% के लिए ये मान लेते हैं। हालांकि रिंकू शर्मा के घर वालों के बयान और कई सारे एविडेंस से पता चल रहा है कि राम मंदिर के चंदा लेने और जय श्री राम के कारण ही ये हत्या हुई है। लेकिन हम सारी बातों को दरकिनार कर यही मान लेते हैं कि इस हत्या का कारण कुछ और है, ABCD कुछ भी। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि रिंकू शर्मा अब दुनिया में नहीं रहा और उसके पड़ोस के लोगों ने उसे मारा है। तो अब ये सहमा देने वाली बात है कि जिस रिंकू शर्मा के परिवार ने उस मुस्लिम परिवार की खून देकर जान बचाई हो और इतने एहसान किया हो, उसके बाद भी कैसे उसकी हत्या कर सकते हैं वो लोग। सिचुएशन कुछ भी रही हो, गुस्सा कितना भी आ रहा हो, कैसे उन एहसानों को भुलाकर ये हत्यारे इतने क्रूर हो सकते हैं, इतने एहसान फरामोश हो सकते हैं कि उस रिंकू शर्मा की जान ही ले लें जिसने उनके लिए इतना कुछ किया। आखिर ये मेंटालिटी किसी के भी कैसे हो सकती है? यकीन मानिए हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी के द्वारा किए गए सहायता को ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए और आज भी अगर किसी ने कभी हमारी सहायता की होगी तो हम उसे कभी भुला नहीं सकते और जब भी मौका मिलता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से उसकी सहायता कर सके। लेकिन ये कैसे अमानवीय लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन दाता के साथ वो कर दिया कि अब वो किसी और का जीवन दाता कभी बन ही नहीं सकता। उसके परिवार को वो सदमा दे गए जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सकते। ये हत्या नसीरुद्दीन शाह से लेकर हामिद अंसारी जैसे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जिन्हें देश के अंदर डर लगता है। हामिद अंसारी जिसे देश ने इतना सब कुछ दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है, वो दो मुँहा सांप जब बोलता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अंग्रेज़ों वाले 2 शब्द ही याद आते हैं मुझे, फक यू। अब आते हैं इसके तीसरे पहलू पर, यानी दिल्ली के उस बेटे पर जो खुद को दिल्ली का बेटा ज़रूर कहता है, लेकिन वो बेटा असल में कुछ ही माँओं के लिए है, सभी माँओं के लिए नहीं है। ये वो नालायक बेटा है जो भाइयों को भी सगे और सौतेले के तराजू में रखकर आंखें बंद कर लेता है या आंखें खोल देता है। दिल्ली के बाहर जब इखलाक की मौत होती है तो ये मगरमच्छ वाले आंसू लिए उसे करोड़ों रुपए और नौकरी, फ्लैट इत्यादि दे आता है। और ये क्या दे आता है? हमारी मेहनत के पैसों को लुटा कर आता है, और वो भी वहाँ जहाँ इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब अपने ही घर में डॉक्टर नारंग से लेकर ध्रुव त्यागी, रिया गौतम से लेकर अंकित सक्सेना जैसे सैकड़ों नाम हैं जिन्हें दिल्ली में लिंच किया गया है, लेकिन क्या कभी दिल्ली का ये बेटा इनसे मिलने गया? इनके घर जाकर देखा कि इनके परिवार पर क्या गुजर रही है? इनके परिवार को 1 रुपए की भी सहायता की?
अब आते हैं लिबरल्स की मानसिकता पर, जहां कुछ छाती पीटने वाले लिब्रांडू और मीडिया वाले जो एक मस्खरे के जेल जाने पर तो हाय तौबा करने लगे थे, लेकिन रिंकू शर्मा की मौत पर ऐसी चुप बिसाते बैठे हैं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। मंसूरी को 1 महीने की जेल हुई तो बॉलीवुड से स्वरा भास्कर और कल्कि कोचिन जैसे ने यह कहकर विधवा विलाप शुरू कर दिया था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। इन सब ने मिलकर उस मस्खरे की रिहाई के लिए पेटिशन फाइल किया था, लेकिन ये 2% के लोग आज शांत हैं। अच्छा, अब इसका एक और पहलू है जिसे आप समझिए। इन्हीं में से कुछ लिब्रांडो आकर बोलेंगे कि नहीं, ये गलत हुआ, रिंकू शर्मा के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सारे लिब्रांडो सामने नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, लेकिन ये मत समझना कि ये गुनहगारों की सज़ा की मांग करने के लिए सामने आए हैं। ये लोग तभी सामने आएंगे जब मामला कम्युनल हो, यानी अगर भगवान राम के नाम पर किसी को मारा हो या राम मंदिर के नाम पर या किसी संघ या बीजेपी वाले को मारा हो, तब 2-4 लिब्रांडू सामने आकर हत्या का विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये हत्या का विरोध कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ये दरअसल हत्या के कारण को अपना एंगल देने के लिए सामने आते हैं। रिंकू शर्मा के केस में भी स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। पहले ट्वीट में ये बोला गया है कि रिंकू शर्मा के कातिलों को सज़ा मिले वगैरह वगैरह, लेकिन अगले ट्वीट में समझ आता है कि ये तो अपने एजेंडे के लिए सामने आए हैं। दूसरे ट्वीट में इस कत्ल के कारण को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, जहां बताया गया है कि ये श्री राम के नाम पर कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि कोई रेस्टोरेंट का झगड़ा है जिसकी वजह से ये हुआ है। कहने का मतलब है ये यहाँ भी अपने एजेंडे को प्रूव करने के लिए ही सामने आते हैं। बाकी जितने भी बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल लिब्रांडू हैं वो चुप हैं। मैं तो हर इस तरह के मौक़ों पर तख्ती गैंग, जिसमें करीना कपूर, सोनम कपूर जैसी नचनियों को मेंशन करके पूछता हूँ, कहाँ गई अब तुम्हारी तख्तियाँ। एक और बात देखने को मिला है इस हत्या में, आरोपी जो है वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे और रिंकू शर्मा के घर मंगोलपुरी की एमएलए राखी बिरला पहुंचती हैं और बताया जाता है कि आधे घंटे तक घर के दरवाजे को बंद करके उसके परिवार वालों से बातचीत की। लेकिन ये बातचीत दरवाज़ा बंद करके क्यों हुई? क्या उनके परिवार को बंद कमरे में मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी? आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी? खैर, अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, रिंकू शर्मा जैसे लोग दुनिया से अलविदा कहते रहेंगे, या फिर इस ओर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बाकी एनडीटीवी जैसे मीडिया हाउसेस की दोगली रिपोर्टिंग आप इस केस में भी देख सकते हैं। यहाँ क्योंकि हत्या एक राम भक्त की हुई है तो उसे मैन कह के संबोधित किया जाएगा, लेकिन जहाँ हत्या दूसरे धर्म के किसी की होती है तो बाकायदा उसके नाम और सरनेम के साथ ही रिपोर्टिंग करते हैं। इसी दोगली पत्रकारिता के लिए एनडीटीवी जानी जाती है। दोस्तों, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के सीएमडी श्री सुरेश चौहानके जी ने पीड़ित परिवार को 1 लाख की मदद की है। इसके अलावा उनके घर के एक सदस्य को सुदर्शन न्यूज़ में नौकरी की बात भी कही है। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने पीड़ित के परिवार के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। आप चाहें तो उनमें जाके अपनी ओर से सहायता कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ले लो। पहली बार हिंदू थोड़ा सा जाग रहा है माता जी, अभी पहली बार थोड़ा जाग रहा है, उसको जागने देंगे। और आपके बच्चे को सरकारी नौकरी में मिली तो बाद में सुदर्शन में उसकी नौकरी पक्की है। ये आप हमारे तरफ से 1 लाख रुपए का